नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मान्मनीकान्तं साधुमुत्तं मंगलम् वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयप्रशासनम् परमार्थम निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्धताय प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध प्रगटे निज अनुभव करे कीर्तन सत्तारू सब जाता लक्ष्य नमो समय सार से हो। अंधे कौन होते हैं? अंधे कौन होते हैं? अरे देह से भिन्न आत्मा तो देखते ही नहीं है, देह को भी भिन्न देखते नहीं है। क्या कहा? कुछ समझ में आया? देह से भिन्न आत्मा नहीं देखते और देह को भिन्न नहीं देखते। देह भिन्न दिखाई नहीं देता उन्हें। लगता नहीं है ये पाप दुख रूप है, राग दुख रूप है, लगता ही नहीं। कुछ गलत हो रहा है हमारे जीवन में, हमारी मान्यताएं विपरीत हैं, ये देख लगता ही नहीं। जिन्होंने तपस्या नहीं किया, कैसा है तपस्चरण? पूरा तपस्या नहीं, देह को आत्मा मानते हुए किया जाने वाला तपस्चरण वह तो बाल तप है। आगम के अनुसार हो तो, मंद कषाय सहित हो तो, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मनमानी जो क्रियाएं तपस्चरण के नाम पर होती हैं वो कुतप है, बाल तप भी नहीं। हिंसा का भय नहीं, झूठ का भय नहीं, चोरी का भय नहीं, कुशील का भय नहीं, परिग्रह का भय नहीं। केवल लोक में कुछ प्राप्त करने के लिए, परलोक में कुछ प्राप्त करने के लिए जो नाना प्रकार के तप करते, कमठ ने ऐसी शिला उठाई ऐसे खड़ा हो गया, ये कुतप है। बाल तप जिनागम के अनुसार जब करे, स्थूल रूप से कोई ख्याति लाभ की अभिलाषा न रखे, विषयों की अभिलाषा न रखे, विचार करे, अपने परिणामों को संभाले, अतिचारों को टाले, तब वो बाल तप कहलाएगा। तो कोई बाल तप क्यों है? कि बाल इसलिए है कि देखा देखी कर रहा है, अपने को देखते हुए इच्छाओं का निरोध नहीं हुआ और अपने लिए इच्छाओं का निरोध नहीं कर रहा। जो जीव अपने को देखते हैं उन्हें आनंद प्रकट होता है, उस आनंद की अभिलाषा में, वो आनंद की धारा में इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होती। वो तो परमार्थ तप है, वो तो किया ही नहीं। लेकिन अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए इच्छाओं का निरोध नहीं किया। कामनाओं की पूर्ति के लिए वो पुण्य चाहे, परमार्थ को नहीं जाते, वे पुण्य को चाह रहे, कुछ पुण्य होगा। आगे क्या आया था? पुण्य पाप को जिन्होंने नहीं जलाया
वे संसार का नाश कैसे कर सकते हैं, दुख का अभाव कैसे हो सकता है। पुण्य पाप को नहीं जलाने का मतलब क्या है? पाप को जलाना अभी नहीं समझ में आया। पाप में सुख बुद्धि छोड़ना वो पाप को जलाना है। पंडित बनारसी दास जी ने अनंतता में एक दृष्टांत दिया। एक बट के बीज को हाथ पर रख करके विचार करो। उस बीज में एक वृक्ष है, उस वृक्ष में अनेकों बीज हैं, और फिर एक एक बीज में एक एक वृक्ष है, और फिर एक एक वृक्ष में एक एक बीज है, और फिर अनेक अनेक वृक्ष बीज हैं, और एक एक बीज में एक एक वृक्ष है। इस प्रकार देखते जाओ तो न वृक्षों का अंत है और न बीजों का अंत है। लेकिन बीज में वृक्ष तब है जब हम बोएं तब। अगर उस बीज को ही जला देवें तो कहाँ का वृक्ष और कहाँ के बीज। पाप के जलाने के लिए पाप के बीज को जलाना होगा। पाप बीज पढ़ाए कहीं, पाप बीजे सुखे नास्ता सिद्धाना कांचना। कर्म परवशी शांते सुख दुखे अंत ऋतुदये, पाप बीजे सुखे नास्ता सिद्धाना कांचना सुखता। निकांक्षित अंग का वर्णन करते हुए समंतबद्ध स्वामी कहते हैं, ज्ञानी को इंद्रिय सुख की अभिलाषा नहीं होती। अभिलाषा नहीं होती यह मुख्य नहीं है। इंद्रिय सुख में सुख का श्रद्धान नहीं होता, ये मुख्य चीज। वह इंद्रिय सुख को क्या विचारता है? कर्म पर वसे, अनेक प्रकार से पराधीन है। कर्म में कर्म और नो कर्म दोनों समझ लेना चाहिए। कई बार आपके पास भोजन होता है, टाइम नहीं मिलता, गाड़ी तैयार है, भोजन नहीं कर पाते। कभी यथार्थ समय नहीं मिल पाता, ढंग से भोजन नहीं कर पाते। भोजन तो रखा था लेकिन समय नहीं मिल पाया। भोजन मिला, कोई जगह ही नहीं दिखाई दे रही, कहाँ भोजन करें। इन भोगों में अनेक प्रकार की पराधीनता है। शक्ति हो, इच्छा हो, स्वयं में संयोग हो, व्यवच्छेद काल भाव की अनुकूलता हो, तब कहीं भोगने का प्रसंग बनता है, और नहीं तो चाह करके अनंत बार दुखी होता रहता है, भोग नहीं पाता। कर्म परवशी शांति अंत सहित है, दुखेर अंत तो रहे, अंत में दुख रूप है, उसका फल अनंत दुख है। सुख की तो मात्र कल्पना है, वास्तव में दुख रूप है, वर्तमान में भी दुखी रूप है। दुख की तीव्र वेदना सहन न होने के कारण वहां उसे सुख सा लगता है। जैसे कोई तीव्र धूप में से आकर के टीन सेट में खड़ा हो जाए, यहाँ ठंडक है, छाया है, काय की छाया, काय की ठंडक। कहते पाप बीजे, पाप का बीज है। जितने भी रोग हैं वह किसी न किसी भोग का फल है, भोगों में सुख मानने का फल है, भोगों की आसक्ति का फल है। जितने भी रोग हैं स्थूल रूप से भी, पेट भारी हो गया, क्यों हो गया? गैस बन गई, क्यों बन गई? बुखार आ गया, क्यों आ गया? कोई भीतर में पाप रसना इंद्री की आसक्ता है, कहीं आंख खराब हो गई, चक्षु इंद्री की आसक्ता है, कहीं न कहीं कोई न कोई भोग उसके मूल में है। पाप बीजे, जितने भी दुख हैं उनका बीज है इंद्रिय सुख में सुख मानना। इंद्रिय सुख को सुख मानना ये पाप का बीज है।
बो दिया गया। अब जब पाप का बीज बो दिया गया तो क्या उत्पन्न होगा? पाप उत्पन्न होंगे। पाप को जलाया नहीं, क्या नहीं जलाया पाप को? कुछ पता ही नहीं, होश ही नहीं, गाथा पूरी हो गई, अर्थ पूरा हो गया और हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, हम जैसे के तैसे रह गए, हमें लगा ही नहीं। ये सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है। और तुम्हें ये नहीं लगता कि हमारा अहंकार है, हम समझ में नहीं आ रही, हम कह रहे तो अहंकार होगा। अहंकार क्या? बस ये लगता है अहंकार क्या है? या निश्चय में चले आते हो, बस देह को अपना मानना और पर को अपना मानना, इसे में सुख रटी रटाई भाषा बोल देते हो। एकाग्रता से सुनना पढ़ना ये बुद्धि का कारण है। एकाग्रता से पढ़ना सुनना नहीं है। एकाग्रता से सुने तो सब समझ में आए, एकाग्रता से पढ़े तो अशुद्ध नहीं पढ़ पाएगा। इतना स्थूल उपयोग है, बहिर्मुखी उपयोग है, वो अंधी आंख है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अंधे कौन होते हैं? देह से भिन्न आत्मा तो जानते ही नहीं, इसलिए देह भिन्न नहीं दिखाई देता, ये भोगों में सुख दिखाई देता है। ये अज्ञान का अंधपना है, मोह का मोहांध है अज्ञान। और फिर विषयों में अंधे होकर के दया नहीं दिखाई देती जीवों की। क्या होगा इसका फल? जरा सा ये पानी भरा रह गया, अब सड़ता रहेगा कितनी देर तक, उसकी क्या मर्यादा होगी, क्या होगी, कोई मतलब ही नहीं। चलन दे, चलन दे। इसमें हिंसा नहीं दिखाई देती तुमको, गंदगी में हिंसा नहीं दिखाई देती। देख ली, अब तो अभ्यास करेंगे, बस खत्म। तुमने क्यों नहीं देखा? ये देखो, सोचो। राजुल यही तो पश्चाताप कर रही थी। नेम कुमार आज आए और दीक्षा लेकर चले। हम तो देख ही रहे कि पशु चिल्ला रहे, चिल्लान दो, हम अपन ब्याह करें। राजुल को पश्चाताप इसी बात का तो था कि देखो नेम कुमार आए, उनकी निगाह ऐसी, ये उनके कान ऐसे, पशुओं का क्रंदन सुना और उसको क्यों भाई ये क्यों सीख रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? अच्छा ये कारण है, चलो ऐसा विवाह हमको नहीं करना। और हम देख रहे आनंद से। वहां कितने लोग थे जो देख ही रहे थे केवल, कितने लोग थे। जीव को जीव देखना बिरला है, देखने वाला बिरला है। जीव को जीव देखने वाला। अंधे हैं जिन्हें जीव दिखाई नहीं देता। तात्विक बात अलग है, व्यवहारिक बात भी। उन्हें अनंत जीव पड़ेंगे, उनकी हिंसा होगी। कैसे शेष ने वो एक बूंद घी की ऐसे पहुंच ली थी, इसमें चींटियां लग जाएंगी और किसी का पैर पड़ जाएगा तो मर जाएगा। ये पानी पड़ा है, किसी ने नहीं देख पाया, स्लिप हो जाएगा, गर्दन टूट, कमर टूट जाएगी, कूला टूट जाएगा, उसके बेचारे के दर्शन पूजन रह जाएंगे, लेकिन हमने देख नहीं पाया, बस खत्म। और आज के बाद भी यही दिखाई देगा, आज के जीवन भर यही दिखाई देगा। क्यों? इसको धर्म नहीं समझते या इसी को धर्म मान बैठे। लगता नहीं है ये जीव है। इसमें क्या दोष है, इसमें क्या दोष है? अरे दोष क्या है कि पहले देखो तो दोष। इनके चक्कर में हमारा कितना समय बर्बाद होता है, कितना शक्ति बर्बाद होती है, कितनी बुद्धि बर्बाद होती है। तुम्हें दोष समझ में नहीं आता। कह दिया जाओ पानी ले आओ, बस ले आए, वैसे ठंड लग रही, तबीयत खराब है, उस कलर से हो गए। और ये ऐसे कपड़े पहने ठंड के, वो ठंड लग रही, बस खत्म हो गया। ठंड लग रही है कि आलस्य प्रमाद है कि सही पूछो तो क्या है? टटूल के देखो, छल मत करना कभी। अंधे कौन होते हैं? जिन्हों को दिखाई नहीं देती। एक बूंद में कितने जीव हैं। टप टप पानी फैल रहा है, फैल रहा तो फैल रहा, हमें कुछ लगा ही नहीं उसके बाद कि पानी फैल रहा है।
इसका उपयोग हो सकता है कुछ, और पूरा गीला होता चला जा रहा है। और वहीं एक बर्तन रख दो, पानी इकट्ठा हो जाए, उसको चाहे कहीं काम में ले लो, लेकिन लगता नहीं है ये पानी फैल रहा है। ये लाइट मुफ्त में जल रही है, यहाँ जरूरत है, अंधेरा है, यहाँ लाइट जलना चाहिए, दिखता ही नहीं। अंधे वे होते हैं जो देखने लायक को दिख नहीं पाते। परमार्थ आत्मा तो देखते ही नहीं है, लेकिन न परमेश्वर को देख रहे। जी परमेश्वर हैं, ये गुरु हैं, दिखाई नहीं देता गुरु का है कछुली। जब दिखाई नहीं देता तो फिर काय को ये व्यवहार कर रहे हो? इतनी 84 लाख योनियां और इतने करोड़ कुल और जीव स्थान मार्गना स्थान काय को समझाए? उनको देख करके ये समझ लो इनमें जीव है। यहाँ दया का परिणाम निरंतर बीते, सो धम्मो जस दया। मतलब जिसके निर्दय परिणाम होते हैं वो दया धर्म का पात्र नहीं है, और व्यवहार दया भी जिसको है और परमार्थ दया की पात्र नहीं, वो धर्मात्मा नहीं है। सो धम्मो जस दया, धर्म वहां है जहां दया है, अविनाभावी संबंध होता है। चारित्र का जिससे संपर्क ही नहीं है ऐसा अशुभोपयोग अत्यंत हेय है, निर्दय परिणाम अत्यंत हेय है, तीव्र क्रोध मान माया लोभ का परिणाम अत्यंत हेय है। अरे चुल्लू भर पानी में इतना लगना चाहिए। हाँ, हमारे जरा सी अविवेक के कारण क्या हो गया, लगा ही नहीं, बस पैके उठे चले अपन ये गए, जा गए, सो गए, नींद आ गई, फिर वो हमें नींद आ गई। नींद कैसे आ गई? नींद कैसे आ गई? एक निश्चिंतता थी भीतर, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चिंता में नींद नहीं आएगी, निश्चिंत कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं, क्या करना है? साधर्मी नहीं दिखाई देता, दुखी नहीं दिखाई देता, बड़ा नहीं दिखाई देता, छोटा नहीं दिखाई देता, हिंसा नहीं दिखाई देती, झूठ नहीं दिखाई देता, पाप दिखाई ही नहीं देता। ये अंधपना है, मोहांध, अज्ञान तिमिरांधाना, विषयांध, कामांध, क्रोधांध, मतांध, मदांध। मतांध माने अपनी मान्यता में ऐसे अंदर है, यही सबको मानना चाहिए। इतने मंदिर तोड़े, ये मतांधता है, सांप्रदायिकता है कि नहीं? इतने साथ जला दिए, इनमें कुछ होगा, लेकिन जला दे। ये जैनों के साथ है, ये इनके साथ है, इनका मतलब मतांध, मदांध नहीं, मतांध। हम दो शब्द बोले, मतांध और मदांध। मदांध माने धन की मद में अंधे, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा ये गरीब आदमी कैसे करा बाई को ठग ले, इसने कैसे पैसा कमाया हुआ बेचारे ने, वो जीव ठग रहा है। चाहे कुछ करते हुए भी हम मान रहे हम ऊंचे हैं, ऊंची जात वाले हैं। अरे ऊंचे आचरण हो तब तो ऊंची जात, उच्च कुल का पावना तो तब सफल है जो आचरण उच्च हो। जबरन मान लिया हमने हम ऊंचे हैं, काहे के ऊंचे? इन आंखों के ये चक्षुवान थोड़े हुए हैं। कैसे भगवती आराधना में लिखा, हे गुरु हम तो चक्षु रहे थे, आपने हमें चक्षुवान किया, देखना सिखाया हमको। पूरा का पूरा दिन चला था पूर्व प्रवचन, देखना माने क्या होता है।
हम आत्मा को नहीं जाने तो आत्मा देखना सिखाया, राग को दुख रूप देखना सिखाया, भोगों को दुख रूप देखना सिखाया, पर को भिन्न देखना सिखाया। देखा कुछ और विषयासक्ति के परिणाम, परिग्रहासक्ति के परिणाम प्रायः कठोर हो ही जाते हैं। उसको लगता ही नहीं है कुछ समझने, कुछ सीखने लायक भी है, सिखाने लायक तो है, लेकिन कुछ सीखने लायक है यही लगता नहीं। ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं। इसीलिए कोई अपने जैन आगम में देखो तो कर्णानी योग का कोई विषय भेद प्रभेद वगैरह का है, अरे बहुत बढ़िया पढ़ाई, बहुत बढ़िया, वहां की महिमा आ जाएगी और वेद ज्ञान की महिमा नहीं आएगी। ये तो हम जानते हैं। ये अहंकार काम कर रहा है। विस्मय उत्पन्न करता है वो ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, और वेद ज्ञान देख करके कोई आनंद प्रकट नहीं होता। जितने पाप आपने स्थूल रूप से समझ रखे उतने ही पाप नहीं है। एक तो बहिरात्मा पर की ओर नजर है तो पर के पाप को मानता, पर की हिंसा को हिंसा मानता है। अपनी हिंसा हो रही तो हिंसा ही नहीं मान रहा, उसे लगता ही नहीं ये हिंसा है। और हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, उस प्रमाद को नहीं समझता। भाव पक्ष बहुत कमजोर, नहीं क्या एक तरह का ये समझो जीरो है, क्रिया पक्ष प्रबल है, और सो भी बाह्य क्रियाओं का, स्थूल क्रियाओं का। क्रियाओं में भी सूक्ष्मता नहीं है, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है, इस क्रिया का प्रयोजन क्या है। आप स्तुतियां तो पढ़ोगे, पूजा करोगे, भक्ति करोगे, जो कुछ भी करोगे, लेकिन ये विचार नहीं करोगे कि वीतरागता स्वरूप है। भाव पक्ष इतना कमजोर क्या है ही नहीं, शून्य है। बताओ, सही बताना ईमानदारी से, कभी भगवान के समीप जाकर के ये विचार किया ये परिग्रह दुख का कारण छोड़ने लायक? सही बताओ, गर्दन मतला मौन होकर के धर्मात्मा बनने की सिद्धि मत करो। तुमने खत्म मिली ये तो सब कर ली होगी, तुमने पढ़ी प्रपति पावन पढ़ ली होगी, सकल की ज्ञात पढ़ ली होगी, ऐसा प्रतिबिंब में ये प्रतिबिंब से मेरा सब पढ़ लिया होगा, नया पुराना अध्यात्म आगम सब पढ़ लिए होंगे जो आ गया। लेकिन ये विचार किया वीतरागता ही सुख रूप है, ये परिग्रह दुख रूप है, परिग्रह छोड़ने लायक। अब जब ये सोचा ही नहीं, ये देखा ही नहीं, परिग्रह रहित दशा ही सुखरूप होती है। परंतु अंतरंग परिग्रह रहित, ध्यान रखना, अंतरंग परिग्रह रहित होगा तो बहिरंग परिग्रह रहित होगा ही अपने अनुपात में। हम ये नहीं करे तुम कभी बन जाओ, गाने लगो, तुकबंदी जोड़ लो, मत जोड़ो, लेकिन मुंह से तो विचार कर सकते हो भगवान ये राग दुख रूप है, ये परिग्रह दुख रूप है, ये कर्तव्य दुख रूप है, ये पर की ओर देखना दुख रूप है, ये घूमना फिरना दुख रूप है, चंचलता। बोलो जिन मुद्रा की ये विशेषताएं हैं कि नहीं? चंचलता है, आंखों में भी नहीं है। ये चंचलता दुख रूप है, पर की ओर देखना दुख रूप है, कर्तव्य दुख रूप है। कोई परिग्रह दिखाई दे रहा है तुम्हें? परिग्रह दुख रूप है। दुख रूप जान करके छोड़ा है कि वैसे ही छोड़ दिया? दुख रूप का मतलब दुख का निमित्त, वहां दुख का निमित्त समझना, बाह्य परिग्रह, और अंतरंग परिग्रह दुख रूप जान करके छोड़ा। अथवा तो अंतरंग परिग्रह छोड़ा तो वे छूट गया स्वयं भी, और अंतरंग परिग्रह छोड़ा ये भी उपचार का कथन है। जब अपने को ज्ञान रूप अनुभव किया, देखा, आनंद हो तो मिथ्या छूट गया, कथाएं छूट गई।
पाप बीज का मतलब है पाप में सुख बुद्धि छूटना। निर्णय करो खूब। आपको एक दो वाक्य बोले थे, जब निर्णय के बल पर तत्वों का स्वरूप समझता है, निशंक होता है, तब धर्म का पाठ होता है, सम्यक के सन्मुख होता है। और जब स्वानुभव पूर्वक तत्व की प्रतीति होती है, तब सम्यक्ति होता है। जब तक तत्व निर्णय भी नहीं है, निर्णय कुछ नहीं है, पढ़ रहे सुन रहे, निर्णय कुछ नहीं, तब तक सम्यक्ति के सन्मुख भी नहीं होता। निर्णय कहो, निश्चय कहो, निश्चय आना चाहिए वहां। अब वो ये चर्चा जो है वो तो सुनी सुनाई रह जाती है, और रूढ़ी की क्रियाएं अपने चालू रहती है, और धर्म मानते रहते हैं। ये है, ये भूल है और कुछ नहीं। ये सुन लिया और सुन लिया, ज्यादा करिए लिख लिया, ज्यादा करिए यहां बैठने का मौका लगेगा, दोहरा दोगे और समझ लोगे पंडित जी, और पीछे अकेले में दूसरों को समझा दोगे। कहो भाई कैसे, तो आप फिर हमने प्रवचन दोहरा दिए। अरे वो तो दोहरा दिए हैं, प्रवचन दोहराने से काम थोड़ी चलेगा, अपनाने से काम चलेगा। जब कुंदकुंद स्वामी ये कह रहे दर्शाऊं तो करना प्रमाण, प्रमाण करो, तो प्रमाण क्यों नहीं कर रहे? इस ग्रंथ का कथन इस ग्रंथ में देखो तो प्रमाण हो जाएगा, उसमें क्या दम है? यहां का कथन यहां प्रमाण होना चाहिए। और ये भी संकल्प नहीं करेंगे कि हम जाकर के जिन प्रतिमा का दर्शन करते समय ये विचार करेंगे। जब परिग्रह ही दुख रूप है तो अन्याय का परिग्रह, अन्याय का परिग्रह हो तो पाप जलाने का मतलब है पाप का बीज जलाओ। हमारे गांव में वो दूसरी भाषा बोल देते थे, चोर को नहीं चोर की मां को मारा चोर होंगे ही नहीं। ऐसे पाप को जलाने की बात जब कही तो पाप के बीज को जलाने की बात सोचो तो पाप उत्पन्न ही नहीं हो। तुम्हारे मन में पाप आता क्यों, मुझे बताओ। ये पाप क्यों आता है, ऐसे देख लें क्यों आया, ये पाप क्यों आया, ऐसे देखते रहे, देखते ही रहे कि तुमने अपने स्वरूप को नहीं देखा, तुमने भगवंतों की जिनवाणी नहीं देखी, जिनोपदेश की नहीं देखा, इन गुरुओं को नहीं देखा। संसार से स्पष्ट प्रीति करने का भाव, कल का था, स्पष्ट प्रीति करने का भाव होता है उसने ज्ञानियों के वचन सुने ही नहीं, अथवा ज्ञानियों का दर्शन भी किया ही नहीं, देखा भी नहीं है उन्हें। फलाना छंद चल रहा है और दूसरे दिन तीसरा छंद चल रहा है, अभी इसी में कितना है ये पता नहीं है, और बस अब इस पर बोलने लगो, इस पर बोलने लगो, वो समझ में आ गया, वो समझ में आ गया, वो पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ऐसे स्वाध्याय हो रहा है। इसको और समझो और समझाओ, लगे रहो लगे रहो लगे, तब तक गाड़ी में स्थिर होकर के बैठे रहो जब तक स्टेशन ना आ जाए, तब तक दवाई खाते और इलाज करते रहो जब तक स्वस्थ न हो जाओ। बीच में छोड़ोगे अधूरा इलाज तो क्या होगा, नाव बीच में छोड़ोगे तो समुद्र में गिरोगे, अब बीच में से उतर पड़ो गाड़ी में से यहाँ, तो फिर क्या कहाँ पहुंचोगे, क्या होगा। ऐसे ही बीच में जो अटक जाता है, धर्म अटकता है तो भटकता है, अटकने का फल भटकना, अटक गए हम, बस हमने ले लो, ब्रह्मचर्य ले लिया हमने और हमने धर्म कर, बस अब धर्म लो, अब का है, पूजा कर ही ली, स्वाध्याय कर ही लो, अब जो टाइम बचे उसको अपने भी कथा में जान ले, परमात्मा में जाने।
अरे एक एक समय हमारा आराधना के लिए है, माने प्रसन्नता के लिए है। पाप को नहीं जलाया, माने पाप के बीज को नहीं जलाया। अब पाप में आपने पाप को कितना अधूरा समझा, बताओ। 4 प्रकार की संज्ञाएं पाप हैं, ये आपने समझा? ये खाएं, ये खाएं, ये खाएं, ये खाएं, ये आहार संज्ञा पाप है। अरे उन मुनीश्वरों का आहार पुण्य कहा गया है, जो मुनीश्वर तब बढ़ाने के लिए आहार लेते, अनासक्त भाव से आहार लेते। आहार लेते हुए भी भेद ज्ञानी उदासीन रहते हैं। उन योगीश्वरों का, मुनीश्वरों का आहार तो पुण्य कहा गया। वो आहार भी देखने लायक है। ऐसे आहार का ऐसा नहीं खाना जाता, तुम जैसे खा रहे हो, बैठ गए, थाली लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, और थाली का काम नहीं। अब तो वो तुम्हारे बफर चल रहे ना, ये उठाओ, ये खाओ, ये उठाओ, ये खाओ, ये उठाओ, ये खाओ। थोड़ा सा मन कसा वाला जीव हो तो बेचारा रह जाए खड़ो खड़ो, अब हम क्या करें। ये महापाप के काम है। थाली लगाई, फिर इसमें नमक लाओ, मिर्ची लाओ, ये लाओ, खटाई नहीं डाली, ये चटनी नहीं बनाई, ये मीठा नहीं बनाया, एक लड्डू और लाओ, मजा आ गया। कि पाप है, लगता है तुम्हें पाप है? सच बताओ, कितना जीवन में कितना समय जा रहा है इसी काम। एक गड्ढा भरने वाली बात नहीं है, आपूर्ण गर्त वृत्ति नहीं है, भ्रमर वृत्ति नहीं है, गाड़ी में ओंगन लगाने वाली वृत्ति नहीं है। जो मुंडाजों की आहार की 5 वृत्तियां हैं, वे कहाँ हैं? एक नहीं, मानसिक भी नहीं है। और फिर भीतर में क्या चलेंगे? वो 3 दिन से दूध नहीं पिया, पेट नहीं साफ हुआ, आज फलाना नहीं हुआ, इसलिए ये नहीं हुआ, ये वो कमजोरी आ गई, फलाना हो गया, कमजोरी आ गई, रोटी नहीं खाई, कमजोरी। मान्यताएं कितनी विपरीत की विपरीत चल रही हैं। और पढ़ोगे, मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है। समझ रहा था, झूठ क्यों बोलते हो? समझ रहे हो, अभी भी समझ रहे हो। जिनवानी तुमने पढ़ ली है, सुनी है, बात अलग है, लेकिन अनसुनी करी है, अभी भी ये समझ रहे हो कि भोजन से जीवन चलता है। वो नहीं बता दो, भोजन की ओर से बेपरवाह हो गए हो तो बताओ। कितनी आसक्ति से भोजन कर रहे हैं। फल का तो एक नाम है, मतलब ऐसी जो अपने को रुचकर है वो चीज दिख जाए तो बस फिर ला 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 भूखी तो है। ये अंदर की वासनाएं जितनी होंगी, टोटरमल जी कहते हैं अभिप्राय में जो वासना बची है ताका फल लगे है। ये पाप है, तुम्हें पता नहीं, समझते हो पाप है ये? कितनी प्रसन्नता से, कितने अभिमान से खाते हो, कितने अभिमान से खिलाते हो। ये ले आए, यहां में हमारे कहा है, एक दूध पीता हुआ बच्चा हो, तेरे लिए काजू ले आए। अब वो दूध पीता दांत है नहीं, काजू का खाए। हमारा कहा यहाँ, हमारे लिए तो दूध है थोड़ा सा। ऐसे ही अमूर्तिक आत्मा है, उसका ये पौधगलिक आहार क्या है बताओ? हमारे कहा यहाँ क्यों? काजू हमारे लिए है कि किशमिश हमारे लिए है कि मुनक्का हमारे लिए है कि सेब हमारे लिए है कि अंगूर हमारे लिए है? सोचो, हमारे लिए है ये। हम तक पहुंचेंगे भी नहीं। माम अपश्यन न मे मित्र, शत्रु की बात अलग है। माम अपश्यन, जो मुझे अमूर्तिक नहीं देख रहा, ज्ञान स्वरूपी नहीं देख रहा है, स्वभाव से आनंदमय नहीं देख रहा है, वो हमारा मित्र कैसे हो सकता है? शरीर के लिए भोग सामग्री दे रहा है, शरीर की सेवा कर रहा है। हमने कहा था ना, ये सारा का काम शरीर का पूरा यही लोग करते, हम नहीं कर रहे।
स्त्री भोगों में अनुकूल है, धर्म में अनुकूल नहीं है। तो ऐसी अनुकूलता को अनुकूलता कहेंगे। बेटा धर्म में अनुकूल नहीं है और सब खूब कमाता है, खूब करता है, सब होता बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा बता, धर्म में अनुकूल नहीं है तो कैसे? बहुत दुर्लभ भावना में जो परिवार की अनुकूलता लिखी है या शरीर की अनुकूलता लिखी है, तो इसे इतनी अनुकूलता धर्म में अनुकूल होता है। धर्म में तुम्हारा उत्साह बढ़ा है, तुम्हें संबोधन करे, संयम की ओर बढ़ा है। ऐसे तो काम लगे ही रहे, चलो अपन, ये अनुकूलता है। खूब खाओ पियो, अब क्या करने, अध्याय सुनो, बाद बाकी हल्का फुल्का खा लेंगे जी। बनाने में टाइम खराब मत करो, खाने में टाइम खराब मत करो, समेटने में काम खराब मत करो, कमाने में जुटाने में टाइम खराब मत करो। लापरवाही से नहीं, ध्यान रखना को करे, लापरवाही से नहीं, आत्मार्थ की दृष्टि से। आहार संज्ञा पाप है, पाप है, पाप है। संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा निरंतर भीतर में बैठी है। अभी आहार संज्ञा तो है, आहार की इच्छा दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अभी तो आहार की संज्ञा है। मैथुन संज्ञा पाप है। मिथुन जोड़े को कहते हैं, दो। तो पति पत्नी वाला चरणन योग में वो भी कहा है, लेकिन यहाँ मिथुन दो को कहते हैं। दूसरे की ओर देखना पाप है। ये भगवान कह रहे हो, ये भगवान मजा आ गया, बहुत सुंदर। यहाँ तो देखो, इन निर्गंथों का रूप तो देखो। अंतर में चिद्रूप देखने लायक है, बाहर में जिन रूप देखने लायक है। उसको देख देख करके तृप्त रहो, आनंदित हो। चिद्रूप में उपयोग न रह पाए तो जिन रूप देखो, जिन रूप को देखते देखते फिर चिद्रूप निहारने लगो। ये विधि है, ये साधना है, ये कोई कल्पना नहीं है। तुमने तो बस उतनी मैथुन संज्ञा समझ ली बस, और बस वो तो हमारे है ही नहीं। इतना मतलब गलत हमने अर्थ समझ रखा है, अधूरा अर्थ समझ रखा है। ये तो है ही नहीं हमें, ये तो हमें है ही नहीं। हम पाप तो करते ही नहीं, किसी जीव को नहीं मारते, अपने को निरंतर मार रहे हैं, अपना घात कर रहे, घातीय कर्म बंध रहे हैं। तुम्हें पता ही नहीं ये पाप है। अगर आप अध्यात्म दृष्टि से देखें तो पाप और पुण्य का भेद भी नहीं है। पाप को पाप कहने वाले भी बिरले हैं। क्या कहा? पाप को पाप मानने वाले भी बिरले हैं, लेकिन पुण्य को भी पाप कहने वाले और मानने वाले तो बहुत बिरले। ये पाप है, ये हमारा अधिकार नहीं हो गया। टीकाकार ने, हिंदी टीकाकार ने ग्रंथ में लिखा, विवाह हो गया इसका मतलब विषय भोगों का लाइसेंस नहीं बन गया। तो चाहे इतना स्वच्छंद काम करो है। हाँ, ये इंद्रियों को जीतने का उपाय है, बीच का। ये मुनि मार्ग के अभ्यास का आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। ये घर मुनियों का आश्रय है। आए अत्र भोजन हो गया, चले गए, फिर साधना में लग गए। श्रावक पद महान है। अंतर अंतर में इच्छा बनी रहने का नाम संज्ञा है ना। तो ये भोगों की इच्छा बनी रहती, देखने की, सूंघने की, स्पर्शने की। काया से पाप बहुत कम कर पाता है, मन से पाप बहुत करता है, और स्वयं कम कर पाता है, अनुमोदना बहुत कम करता है, बहुत अधिक करता है। आपको दृष्टांत बताया था, विवाह तो आपने एक किया, लेकिन कितने विवाह कराए और अनुमोदना कितनों की। रास्ते चलते देख लिया, हाँ लड़का तो अच्छा है,
कहे फलाने वो लड़की का विवाह हो गया, चलो अच्छी रही, तुम्हें क्या मिलेगा। लौकिक दृष्टि अलग बात है, ध्यान रखना। परमार्थ दृष्टि से तुम्हें क्या मिला ये बताओ। मकान तो अच्छा हो ना, तुम्हें क्या मिल गया। मकान एक नहीं बना पाए कहो तो, एक मुश्किल से बना पाए। और अनुमोदना कितने मकानों, हम गए थे वहां देखा था उनका बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मैंने अनुमोदना कितनों की है, सारे विश्व के भोगों की अनुमोदना। इनडायरेक्ट जो सामने आया उसकी प्रत्यक्ष में, बाद बाकी भीतर में। जुलूस तो बढ़िया, बहुत बढ़िया जुलूस निकला। अब बढ़िया क्या निकला, उस दृष्टि को देखो। वीतरागी, अगर वीतरागी का जुलूस है, जुलूस में निगाह किधर है। ये दृष्टि बढ़िया है, बाद बाकी ये सब बढ़िया नहीं। ठीक है, बहुमान है, वो हम मना नहीं कर रहे, लेकिन भीतर की बात से टोलो। हम तो दृष्टि पर जोर दे रहे भैया, दृष्टि को सुधारो। तुम्हें लगता ही नहीं पाप है, इसमें पाप हो गया। प्रतिक्रमण काय को कर रहे अगर पाप नहीं है। लड़का आकर लड़ा गया, उत्तम क्षमा, क्षमा मानिए। काय की क्षमा मांग रहे जब तुमको यही लगता नहीं है कि हमारी कुछ गलती है। पहले ये तो बताओ, किसी डॉक्टर के पास कोई जाए, डॉक्टर साहब दवा दे दो, काय की सिकाओ की दे दो। अरे काय की दवा दे रहे, कोई रोग हो तो रोग पता पड़े तब तो दवा देगा भैया। तो क्षमा मांग रहे, हम क्षमा करो। और काय की क्षमा मांग रहे कि हमको भी होश नहीं। ये मायाचार है, ये शिष्टाचार नहीं है। जब हमको ये नहीं मालूम हम क्षमा काय की मांग रहे, काय की क्षमा मांग रहे, बच्चों हमें पता ही नहीं। इसका मतलब हमने सोचा नाराज हो गए तो खुश करने के लिए क्षमा मांग ली, या अपना मतलब निकालने के लिए अब क्षमा करो, मैंने स्वाध्याय सुना दो हमको, बस खत्म होगा, अब रोटी खा लो, ये काम हमारा कर दो, अब क्षमा करो, अब साहब क्षमा करो, माने चलो अपना काम हमारे अनुसार परिणमन कर लो। ये क्षमा की परिभाषाएं नहीं है, ये स्वार्थ बुद्धियां है, पाप है ये। परिग्रह संज्ञा पाप है। निद्रा आराम से परे सो रहे, पाप है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। अरे अकेली हिंसा में ही नहीं, और 5 पापों में हिंसा मूल है, तो 5 पापों में प्रमाद परिणति आ गई कि नहीं आ गई। जब उमा स्वामी महाराज ने प्रमत्त योगात प्राण विपरोपणम हिंसा लिखा, उसके बाद असदब्धानम अनर्थम लिख दिया ना, तो वहां भी प्रमाद परिणति लगा देंगे। प्रमत्त योगात असदब्धानम अनर्थम, प्रमत्त योगात अदत्ता दानम सेयम, चोरी है। और नहीं तो तुम कितनी चीजें बिना सांस कौन से पूछ के ले रहे, सांस कौन से पूछ के ले रहे, कितने नोकर्म वर्गणा को प्रति समय ग्रहण कर रहा है कि नहीं ये जीव, कौन से पूछ के कर रहा हो। तो साहब क्यों चोरी हो गई कि नहीं ये चोरी नहीं है, इसमें प्रमत्त योगात नहीं। जहां लेने देने का व्यवहार है और प्रमाद माने भोगों का उत्साह, धर्म में अनुत्साह माने भोगों में उत्साह पूर्वक तो ले ली उठाई, उसका नाम चोरी है। प्रमाद माने धर्म कार्यों में अनुत्साह, तो भोगों में उत्साह हो जाए। उत्साह तो कहीं होगा आपका, ऐसा नहीं उत्साह नहीं आएगा आपको। यहां आपको प्रसन्नता नहीं होगी तो वहां प्रसन्नता होगी, व्यापार में, घर में, भोगों में कहीं ना कहीं प्रसन्नता तो होगी। एक एक बिंदु को एक एक दिन विचारते जाओ तो अभी कम है। 33 सागर तक सोचो, सर्वा सिद्धि के देव कैसे तत्व चर्चा करते होंगे। खाना पीना कुछ नहीं, कमाना दमाना कुछ नहीं, चर्चा कर रहे थे तो कैसे करते होंगे, क्या चर्चा करते होंगे, कभी कल्पना की है तुमने।
और तो भी मोक्ष नहीं होता। ये कह रहे हम, क्या मतलब है? 33 सागर तक अविरल रूप से स्थूल पने से अविरल कहा, निरंतर फिर निरंतर चर्चा करते रहे तो भी मोक्ष नहीं होता। तुम क्या चाहते हो? कितनी चर्चा करके मोक्ष चाहते हो? अरे चर्चा चर्या के लिए है, चिंतन करो, उसका चिंतन करो और चर्या करो, कुछ निर्णय लेकर के तब उठो। एक आश्चर्य मान देते भाई, हजारों की सभा और सुई गिर जाए तो साहब आवाज मालूम पड़ जाती, इतना अनुशासन है। 4 प्रकार की संज्ञाएं पाप हैं। पाप बीज जलाने का मतलब इन 4 प्रकार की संज्ञाओं में सुख मानना छोड़ो। और जो लोकलिंग, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, वे तो पाप हैं ही। अब उनको आप स्वलक्ष्य से विचार करो, उनको परलक्ष्य से केवल नहीं, पर में नहीं, स्व में विचार करो। मारने का भाव हिंसा है, वो मरने का भाव कैसे समझ जाए, बेकार है, ये भी तो हिंसा है। अरे आज तो आज तुम्हारे कानून में है ये, अगर कोई आत्मघात में पकड़ा जाए तो उसको सजा मिलेगी। मतलब नहीं समझते, सजा भले दे दें, लेकिन यहाँ मतलब समझो, जो दुर्लभ मनुष्य पर्याय है आपको आराधना के लिए मिली है, उन पर कर्मों के उदय को, पापों के फल को अपने शांति से सहन करो। जो मुसीबतें आए उनको शांति से सहन करना सीखो। मरने से कैसे काम चलेगा? उसको यो नष्ट कर दोगे आप? जरा सी कसाय की ज्वाला में जल करके मर जाए, जैसे तो मर जाए सो ठीक, जैसे तो मर जाए सो ठीक। क्यों? अरे मोह को मारो तो मत मरो, दुख का कारण तुम नहीं हो, तुम्हारा स्वभाव नहीं है, मोह है तुम्हारा। भाव पक्ष से देखो, भाव पक्ष से, फिर अध्यात्म से देखो आप, फिर कहां पाप बीजे। जिन्होंने पाप पुण्य को नहीं जलाया उनके संसार का नाश कैसे हो? माने संसार के नाश का प्रारंभ ही नहीं होता, संसार में घूमता रहता है। बड़े बहुत गहराई है, बहुत गहराई है। विचार करो। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान से सूझे दो कालो, तो वाणी में सतन सदा चेत हूँ।